जिन पर हम एहसान करते हैं वो हज़रत अली करम वाजह का कौल है, जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। तो जो आजकल शर ज़दा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगा भी हम जवाब देंगे। पाकिस्तान की फेडरेशन, पाकिस्तान को मजबूत करना, इस रियासत को मजबूत करना, इनकी बदनीति शामिल है। इस वक्त इन्होंने इनको रेगिस्तान से या चोलिस्तान से प्यार नहीं है कि उनको कोई ये आबाद करना चाहते हैं, या किसानों को कोई आबाद करना चाहते हैं, या हारियों को या किसी छोटे काश्तकार को ये कोई ज़मीन देना चाहते हैं, या किसी मजदूर को, या किसी पढ़े लिखे जिसने एग्रीकल्चर के ऊपर डिग्रियां करके जो लोग बैठे हुए हैं, या उनको कोई ज़मीन अलाट करना चाहते हैं। इस सारा देखें कि ये ज़मीन आबाद क्यों करना चाहते हैं, ये नहरों का एक नया इन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया, और फिर अपने आप को पंजाब के वारस समझते हैं। पंजाब के ये वारस जो अपने आप को कहते हैं, पहले तो वो मिनिस्टर साहबा का पहले जो उन्होंने मौजूदा अपनी नून लीग की क़यादत के बारे में जो फरमाया, इससे पहले मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका क्लिप ही उठा के चला लें, उनका पुराना क्लिप उठा के चला लें, वही उनको जवाब है, और उनको मैं इससे ज़्यादा जवाब नहीं दूंगा। हाँ, पंजाब का वारस कौन है? पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर इरिगेशन डिपार्टमेंट, नहरों का क्योंकि वारस इरिगेशन डिपार्टमेंट है। सबसे पहले यह देखें कि जब भी इनकी हुकूमत आई है, गवर्नर जिलानी से लेके आज तक, गवर्नर जिलानी के वारस तो हो सकते हैं, पंजाब के वारस आप नहीं हो सकते। हिस्टोरिकली ज़ियाउल हक के आप वारस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारस नहीं हैं। हाँ, पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी ज़मीन दी हो, बखर में, मियाँ वाली में, लिया में, चोलिस्तान में, किसी आम काश्तकार को। अगर आप किसी सरमायादार को या किसी ब्यूरोक्रेट को दे रहे हैं तो उसका पंजाब का मुकदमा नहीं है। वो पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे, जिसको आप ताना दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे। जाएं नहर लोअर जेलम जाएं, अपर जेलम जाएं, कसूर में जाएं, डीजी खान तक आपने रेस्ट हाउस इरिगेशन की ज़मीनें बेच दी। क्या वारस ज़मीनें बेचते हैं या जायदाद बढ़ाते हैं? आप खरीदार हो सकते हैं, वारस नहीं हो सकते। आप बेचने वाले हो सकते हैं। फिर आपने पंजाब का मुकदमा आप लड़ते हैं। गरीबों की एक सहूलत होती थी, GTS, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, आपने पंजाब में हुक्मरानी की, आपने वो ट्रांसपोर्ट बेच दी, और आज आप सब्सिडाइज मेट्रो, सब्सिडाइज पीली बस, नीली बस, अरबों की जायदादें आपने बेची गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस की। लाहौर में वाल्वो बस चलती थी, 25 पैसे से लेके 1 रुपया उसका किराया होता था, फिर 4 रुपए। आपने उसकी प्रॉपर्टीज बेच दी, वो पूरा सिस्टम बेच दिया, और आज फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसों से, गरीब आदमी के टैक्सेस के पैसों से आप फिर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। आपकी वो पॉलिसी ठीक थी या आपकी आज की पॉलिसी ठीक है? आपके आज के जो जेली वारस अपने आप को कहते हैं, उनसे हमारा सवाल है। दूसरा, हम आपके इत्तेहादी हैं, उसकी हम एक कीमत दे रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं, हमें सिस्टम के इत्तेहादी हैं, इस मुल्क के इत्तेहादी हैं, आइन के इत्तेहादी हैं, पार्लिमानी निज़ाम के हम इत्तेहादी हैं। हम निज़ाम चलाना चाहते हैं। हम इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते जो आपने बड़ी बड़ी डॉक्ट्राइन के ज़रिए किया, और फिर आज आप ताना देते हैं। अगर आप मुराद अली शाह को या पीपल्स पार्टी को ताना देते हैं तो आप मुझे उस जैसा सेहत का निज़ाम दिखा दें। आपने तो पंजाब में BHU, बेसिक हेल्थ यूनिट, जो जुनेजो साहब का मनसूबा था, आपने उस पर अरबों रुपए पहले रेनोवेशन पे लगाए, रेनोवेशन पे अरबों रुपए लगाए, रेनोवेट करके फिर प्राइवेट सोर्स प्राइवेटाइज कर दिए ताकि गरीब का इलाज ना हो। दूसरा, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में, पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, गरीब आदमी का बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ता था। प्राइवेट स्कूलों में गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूल आपने आज प्राइवेटाइज करने शुरू कर दिए। क्या वारस स्कूल बेचता है, अस्पताल बेचता है, इरिगेशन की ज़मीनें बेचता है, अपनी ट्रांसपोर्ट में? आपने घर के बर्तन बेचने वाला वारस नहीं होता, वो तो डांग टपाओ ठग होता है, वारस नहीं होता। वो वारस वो होता है जो आने वाली नस्लों का सोचे, जो आज से 100 साल बाद का सोचे। हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ये इस्लामाबाद है। मेरे आपसे चंद सवालात हैं। रियाज पीरजादा साहब आपके मिनिस्टर हैं,
आपकी हुकूमत में वजीर हैं, उनकी असम्बली की स्पीच उठा के देख लें कि भावलपुर में पानी के ऊपर पीरजादा साहब की स्पीच उठा लें, आपकी कैबिनेट के वजीर हैं, उसी स्पीच का आज आप जवाब दे दें, हम आपसे माजरत कर लेंगे। दूसरा, ये रावल डैम है, आप साफी भाई जाके देखें। मैं पहले तो साफियों को चैलेंज करता हूं, आप मुझे उस रेस्ट हाउस में जाकर दिखाएं। ये रावल डैम के ऊपर पंजाब हुकूमत का एक रेस्ट हाउस है, 1 अरब रुपया लग रहा है उसके ऊपर, 1 अरब रुपया। इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं लगा रहा, पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट लगा रहा है, को हाईवे सुना है लगा रहा है, CNW पंजाब। पहले तो मैं जो कल एक स्टोरी मेरे एक साफी ने भाई ने एक किसी बड़े अखबार में लिखी है, 1 पेज स्टोरी, 1 पेज पे है साहब, उन 1 पेज वाले माफिया को मेरा चैलेंज है, आप उस रेस्ट हाउस का विजिट करके तो दिखाएं, क्योंकि बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में तो फिर बहुत कुछ कहा जाता है। हम यही आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मुल्क को, सूबों को आपस में ना लड़ाएं, कैनाल की वजह से, दूसरों की वजह से। मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है, दहशतगर्दी हमारा बड़ा इशू है, किसान का इशू ये है कि आपने आज बम्पर क्रॉप्स हुई है किसान की, गंदम की। आप अगर इस मुल्क से इतने मुखलस हैं तो जो 35 लाख टन निगरान हुकूमत में इंपोर्ट हुई उसकी इंक्वायरी कभी सामने ले आएं और उनको कटेड़े में खड़ा करें। जो जिम्मेदार किसान दुश्मन, ऑलरेडी हमारी बम्पर क्रॉप थी, आपने 35 लाख टन फिर और इंपोर्ट की, और उसका जरा कैलकुलेटर से हिसाब लगाएं, 1700 अरब प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, फ्रॉड वो किया गया, 1700 अरब। पता नहीं कौन कौन उसमें हिस्सेदार है, पता तो मुझे भी है लेकिन मैं कमजोर हूं, मैं बता नहीं सकता। जो तकड़े अपने आप को समझते हैं, जिनकी हुकूमतें हैं, वो बता दें पब्लिक को, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ले आए। और आज जो किसान की, इस वक्त जो किसान हर सरापा एहतजाज है, 1106 बिलियन उसको नुकसान हो रहा है आज के रेट के हिसाब से। 24 मिलियन एकड़ गंदम काश्त होनी थी, गंदम हुई, और प्रोडक्शन 31.6 मिलियन टन, ये सरकारी फिगर है, ये मैं आपको दूंगा। इसके मुताबिक हमारी क्रॉप्स हुई हैं, और आज का 2000 जो रेट है किसान को मिल रहा, जो उसका खर्चा हुआ है, जो DAP की कीमत है, जो यूरिया की कीमत है, जो सारी है, वो खर्चा लगा लें, 34 से 35 हज़ार रुपया पर एकड़ नुकसान होता है, और ये 1106 बिलियन का किसान को नुकसान है। मेरी उन जेली वारसों से, उन ज़ियाउल हक के वारसों से ये गुजारिश है कि किसान आए, डिबेट करें। आपकी हुकूमत है मरकज़ में भी, सूबों में भी। आप सिंध के हिसाब मांगते हैं, सिंध जैसा हॉस्पिटल दिखा दें। थार में जिस तरह सिंध पीपल पार्टी ने थार जिस तरह आबाद किया है, आप इस तरह चोलिस्तान आबाद करें ना। और आप वहां भी किसी लेडीज को ट्रक ड्राइवर दिखाएं, किसी औरतों को एम्पावरमेंट करें कि वो भी ट्रक चोलिस्तान में चलाएं। चोलिस्तान में तो ऐसे इलाके भी हैं जहां आम आदमी चक्कर भी नहीं लगा सकता, शिकार तो दूर की बात है, आम आदमी तो जा भी नहीं सकता। तो इसलिए आप सूबों को ना लड़ाएं अशराफिया के लिए, आपस में अवाम में नफरतें पैदा ना करें सरमायादारों के लिए। यही हमारी गुजारिश है, और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे से डिबेट करें, हमारे से मवाजना करें पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी ने तो गंदम का जो रेट DG खान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, पीपल्स पार्टी ने एक तेल का रेट, एक गंदम का रेट किया है। ये होती हैं पॉलिसीज। पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क बेचा नहीं, मुल्क बचाया है। बेचने वालों के साथ हमारा मवाजना ना करें।